नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 प्राइम पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज राजस्थान की जनता ने बम्पर वोटिंग की है, मतदान संपन्न हो गया और आपको बता दें कि तमाम जगहों से अपडेट जो जिस तरह की सामने आई उसके मुताबिक भारी उत्साह अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। शाम 5 बजे तक 68.24% मतदान हुआ है प्रदेश में। इसके साथ ही मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई है। प्रदेश में बम्पर वोटिंग का अनुमान है। निर्वाचन अधिकारी ने यह अनुमान जाहिर किया है। इस वक्त ये सबसे बड़ी अपडेट है। पोखरण और तिजारा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है और सबसे बड़ी जानकारी है इस वक्त की। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से जो आज तस्वीरें सामने आई, मतदाताओं के उत्साह की तस्वीरें, दिन भर हर अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। आपको बता दें कि पूरे सुरक्षा बंदोबस्त के बीच में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके मतदान शांतिपूर्ण रहा। तो दो अलग अलग तस्वीरें हैं आज के मतदान की, जहां दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सरदारपुरा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट डाला। प्रदेश भर में शांतिपूर्ण मतदान के साथ ही कई जगहों से छिटपुट घटनाओं की हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो आपको बता दें कि प्रदेश भर में बम्पर वोटिंग हुई है और इस लिहाज से बढ़ा हुआ मत प्रतिशत क्या कुछ कहता है, ये नतीजे 3 तारीख को सबके सामने होंगे। प्रदेश भर में शांतिपूर्ण मतदान के साथ ही कुछ जगहों से छिटपुट हिंसा की घटनाएं भी सामने आई। लोकसभा स्पीकर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया कोटा में। और जयपुर की तस्वीर देखिए जहां पर भारी उत्साह देखने को मिला। तो निर्वाचन अधिकारी ने अनुमान जाहिर किया है कि इस वक्त जो आज मतदान हुआ है राजस्थान में वो बेहतर मतदान हुआ। धौलपुर में 77% मतदान, अलग अलग जगहों की जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आई है। 5 बजे तक का जो हमने लास्ट रिलीज जारी किया था वो 68.24% था पूरे राज्य का। और मुख्य तौर पर अगर आप देखें तो सर्वाधिक पोखरण में था 81.12%, तिजारा में दूसरे नंबर पे 80.85, बाड़ी में 79.28। अगर जिले देखते हैं तो सबसे ज्यादा जैसलमेर जिला 76.57, हनुमानगढ़ है 75.75, धौलपुर 74.11। तो इस तरह से जो अभी प्रारंभिक आंकड़े 5 बजे के आए हैं, अब जैसे जैसे पोलिंग पार्टीज आती जाएंगी जिलों का डेटा फ्रीज होता जाएगा। हम एनकोर में इसको डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको जैसे ही ये पोलिंग पार्टीज आ जाती हैं अपने गंतव्य स्थल पर तो हम आपको फाइनल डेटा देंगे। तो प्रदेश भर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के साथ ही कुछ जगहों से छिटपुट हिंसा की खबर भी सामने आई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हिलती डुलती तस्वीरें हैरानी पैदा करती हैं। अनिष्ट की आशंका जगाती हैं, जो कई बार बदकिस्मती से सच भी साबित हो जाती है। लोकतंत्र के पर्व में शासन प्रशासन के तमाम एहतियाती उपायों के बावजूद कई जगहों से छिटपुट हिंसा की तस्वीरें सामने आई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां मतदान कर्मियों को सिर पर पांव रखकर भागना पड़ा। भरतपुर के नगर में एक मतदान केंद्र पर जमकर हंगामे की सूचना है। एक प्रत्याशी के समर्थकों पर कथित तौर पर मतदाताओं को आने से रोका गया। इस पर झगड़ा शुरू हुआ जो बढ़ता ही चला गया। हालत यहां तक पहुंच गई कि मतदान कर्मी मतदान केंद्र से भागकर खेतों में जा छिपे। घटना के बाद शाम 5 बजे तक मतदान शुरू नहीं हो सका। हिंसा की ऐसी ही परेशान कर देने वाली तस्वीरें चूरू से सामने आई, जहां वोटरों में पैसे और शराब बांटने के आरोप पर बीजेपी और कांग्रेस के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। तारानगर विधानसभा सीट से नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र राठौर चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के नरेंद्र बुटानिया हैं।
धौलपुर में मतदान के दौरान पोलिंग बूथ के बाहर फायरिंग और पथराव की सूचना और इसके बाद वो तस्वीरें आई जिससे हर नागरिक सहम जाए। ये गाड़ी आपकी है? ये गाड़ी मेरी है। जिम्मेदारों के दावों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए। यहाँ मतदान करवाने वाले कर्मचारियों से भी मारपीट की गई। कई जगहों पर फर्जी वोट डालने की कोशिश कर रहे युवक की पब्लिक ने जमकर क्लास लगाई। सफाई देने और थप्पड़ों से बचने की कोशिश काम नहीं आई। साल दर साल गुजरते जा रही है, लेकिन ऐसी तस्वीरों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बवाल मचाने वाले लोग जान हथेली पर लिए चलने वाले किसी अतिवादी गुट से सदस्य नहीं है जो मरने मारने पर आमदा हो। फिर क्यों गली मोहल्ले के इन बदमाशों को पकड़ने में हमारी हाईटेक पुलिस हाफने लगती है? उसका हथियार उसके हाथ से छूटने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर के मतदान आज संपन्न हो गया और इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। लोगों ने वोटिंग की है। लोगों के उत्साह से कांग्रेस में खुशी की लहर भी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम नेता इस बार मरुधरा का रिवाज बदलने का दावा कर रहे हैं। सीएम से लेकर के सचिन पायलट तक ने जीत की हुंकार भरी है और अब इंतजार है 3 दिसंबर का। ये खास रिपोर्ट देखिए। किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना की तो किसी ने भगवान के दर पर माथा टेका। सभी की आंखों में चमक है और लक्ष्य सिर्फ एक ही, जीत, जीत और जीत। राजस्थान में मतदान तो खत्म हो चुका है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं ने वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील की। तस्वीरों में आपको अशोक गहलोत और सचिन पायलट दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ही कद्दावर नेताओं ने पहले तो मतदान किया, फिर जीत की हुंकार भरते हुए बीजेपी को चुनौती भी दी है। गारंटियों की कैपेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई कैपेबिलिटी गारंटियों की है। सरकार पुनः रिपीट होगी इस बार। और बीजेपी कह रही है सर कि मोदी जी का नाम चल रहा है, मोदी जी उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये चुनाव मोदी जी का नहीं है, विधानसभा चुनाव है। 25 तारीख के बाद में, आज के बाद में ये सब लोग गायब हो जाएंगे। ये 5 साल बाद आएंगे सब लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे, उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, विकास की बात करेंगे, आते जाते रहेंगे उनके बीच में। वो नहीं आने वाले। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी प्रदेश के मतदाता अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिक से अधिक संख्या में जाकर अपना वोट कास्ट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार अच्छा निर्णय जनता लेगी और हम लोगों के काम को, हमारी परफॉर्मेंस को और पार्टी की जो सोच है उसको ध्यान में रखकर आकलन करने के बाद सही निर्णय जनता लेगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन राजस्थान का सिकंदर कौन होगा, इसका फैसला तो 3 दिसंबर को ही आएगा। लेकिन जिस तरह से मतदान के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जीत का दम भरा है, उससे लगता है कि नतीजे आने वाले दिन बड़ा ही दिलचस्प होगा। कांग्रेस नेता शांति धारीवाल ने कोटा में मतदान किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ में वोट डाला। सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर में वोट डाला। उदयपुर में गौरव वल्लभ, झुंझुनू में ब्रजेंद्र सिंह ओला और भवनपुरा में महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने वोट डाला है। वहीं बीडी कल्ला ने बीकानेर में अपना वोट डाला। लोकतंत्र को मजबूत करने का यही तरीका होता है कि मतदाता अपनी चॉइस का आदमी चुने और चुन करके उसको राज्य में बिठाए, विधानसभा में बिठाए, लोकसभा में बिठाए
ताकि वो अच्छी नीतियां बना करके जो है देश के लोगों का जो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, विकास के काम करावे। ये एक्सपेक्टेशन जो लोगों में होता है, तो उसका तरीका यही है कि इस प्रकार की वोटिंग करवा करके मतदाता को अधिकार दे करके, ये कांग्रेस ही थी जिसने ये अधिकार दिया। एग्जाम तो है, पर जो छात्र साल भर पढ़ते हैं उनको एग्जाम से घबराहट नहीं होती, और हमारे साथ ईश्वर का भी आशीर्वाद है। हमने हमारे दिन की शुरुआत भगवान जगदीश जगन्नाथ के दर्शन करके, जगदीश चौक जाकर दर्शन करके हमारे दिन की शुरुआत की। ईश्वर भी हमारे साथ है, और उदयपुर के 2,44,000 प्लस वोटर्स भी हमारे साथ हैं। वहीं मुरारीलाल मीणा ने दौसा में अपने परिवार के साथ जाकर मतदान किया। मतदान के बाद मीणा ने भी वही बात दोहराई जो कांग्रेस के तमाम नेता तीखे तेवर के साथ कह रही हैं। सबकी जुबान पर जीत का दावा है। वहीं स्पीकर सीपी जोशी ने भी चित्तौड़गढ़ में मतदान किया। हालांकि कांग्रेस के सभी बड़े नेता बड़े ही आत्मविश्वास के साथ राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने की हुंकार भर रही हैं। लेकिन अब नतीजे ही तय करेंगे कि राजस्थान में राज बदलेगा या फिर रिवाज। लेकिन जिस तरह से मरुधरा के मतदाताओं ने बम्पर मतदान किया है, उससे अनुमान लगाना मुश्किल होगा कि किसके दावों में कितना दम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजस्थान के सभी लोगों ने इस बार के चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, और युवाओं से लेकर के बुजुर्ग तक, दिव्यांगों तक ने भी जम करके जोश के साथ वोटिंग की है। वहीं किन्नर भी इस बार मतदान करने में पीछे नहीं रहे। लोगों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने वोट की आहुति देकर के ये जता दिया कि जनता अब जागरूक हो गई है। ये ढोल नगाड़ों की तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है? आपको जरूर शादी का माहौल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है भी और नहीं भी, क्योंकि सवाल जीवन का और जिम्मेदारी का है। जहां भीलवाड़ा में एक दूल्हा बारात ले जाने से पहले मतदान केंद्र पहुंचा। ढोल नगाड़ों के साथ परिवार के लोग थिरकते हुए उसके साथ मतदान केंद्र तक गए और अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी को निभाया। मैं चाहता हूं कि ये विकास पूरा आगे बढ़ता रहे। नहीं, आप वोट डालने आए हैं पूरी बारात लेके, इतना इम्पोर्टेंट, मतलब आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं वोट? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं कि मैं अपना पहले शहर का विकास, प्रदेश का विकास और अपने देश का विकास करने के लिए पहले मैं वोट देना चाहता हूं, फिर मैं आगे अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूं। शादी कहाँ जाएगी बारात? भागोर जाएगी, तो वहाँ तो इंतजार कर रहे होंगे आपका? बिल्कुल इंतजार करें, लेकिन ये जरूरी काम है मेरे लिए। वोट मेरे लिए सबसे पहले जरूरी है। वहीं दौसा के खेडली में भी शादी के तुरंत बाद दूल्हा वोट डालने मतदान केंद्र पहुंचा और लोगों से मतदान करने की अपील की। इस बार मरुधरा के चुनाव में युवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, किन्नर सभी ने लोकतंत्र के पर्व में जमकर मतदान किया है। सभी का जोश हाई दिखा। जयपुर के सांगानेर की ये बुजुर्ग महिला तो देश के पहले चुनाव से वोट डाल रही है। आज आप 2023 में वोट डालने जा रहे हैं। आप पहला वोट आपने कब डाला था? 1952। देखिए 1952। देखिए, बोल नहीं पाते हैं, लेकिन वोट की ताकत समझते हो आप क्या है? बहुत बढ़िया है साहब। हाँ, क्या कुछ कहोगे राजस्थान के वोटरों को? अच्छे कहेंगे और बढ़िया कहेंगे। आपके साथ कौन कौन वोट डालने आया है? मेरे पोता, पड़पोता, पोती और वो बेटा, बहू, पोते की बहू सब आई है साहब, पोती। अच्छा, आपको यहाँ पे वोट डलवाने के लिए कौन लेके आया है? आपकी बहू लेके आई है या पोते की बहू? पोते की पड़पोती लेके आई है। अच्छा। वहीं तस्वीरों में दिख रहे इन युवा वोटरों को पहली बार वोट देने पर खुशी है। खुशी इतनी कि मानो कोई बड़ी जंग जीत ली हो। झुंझुनू में तो पहली बार मतदान के लिए आने वाले मतदाताओं का साफा पहनाकर स्वागत किया गया।
मतदान केंद्र पर केक भी काटा गया और सभी को मतदान दिवस की शुभकामनाएं भी दी गई। पहली बार वोट दिया है और देश में एक अच्छी सरकार के लिए मैंने अपना अमूल्य वोट दिया है है और मैं अपनी लाइफ का फर्स्ट वोट दे रही हूँ। तो मेरे दिमाग में यही है कि मतलब जिसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है या फिर जो डेवलपमेंट के सपोर्ट में है उसी को वोट जाना चाहिए। तो मैं इसीलिए अपना पहला वोट एकदम सोच समझ के किसी अच्छे नेता को देने वाली हूँ। मेरा नाम स्नेहा रंगा है और मैंने आज फर्स्ट वोट दिया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं भी मतलब कि सरकार चुनने के जबकि लायक हो चुकी हूँ। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं सभी महिलाओं को कहना चाहूँगी आप सभी को भी जागरूक होकर वोट देना चाहिए और अपने मतलब कि जो सरकार है उसको चुनना चाहिए, अच्छे से सबको वोट देना चाहिए। मेरा नाम राधिका ओझा है। मैंने आज फर्स्ट बार मतदान किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा मतदान करके और सबको मतदान करना चाहिए। अब हम आपको एक अनोखा वोटर दिखाते हैं। आप इसके कद पर मत जाएं, इसका जोश और इसका हौसला देखिए। ये राजस्थान का सबसे छोटा वोटर है। बांसवाड़ा के तेजपुर के रहने वाले कमलेश की हाइट सिर्फ 2 फीट ही है, लेकिन ये पहली बार वोट डालने आया है। पहली बार वोट डालने पर काफी उत्साहित भी है। हालांकि दिव्यांग वोटरों ने भी मतदान करने में बड़ी दिलचस्पी दिखाई है। व्हील चेयर पर परिजनों के साथ पहुंचे दिव्यांगों का जोश हाई दिखा। उन्होंने तो चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ 18 राजस्थान पर फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन महासंग्राम 2023 की हर अपडेट को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।